सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो जीएसटीआर 3B की लेट फीस है उसके अंदर 31 अगस्त तक एमनेस्टी स्कीम का जो चल रहा है लेट फी का वेवर, उसका बेनिफिट आपको 31 अगस्त या उससे पहले लेना है। लेकिन यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अगर 31 अगस्त 2021 के बाद रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो लेट फीस कितनी लगेगी, क्योंकि जिस समय ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करी गई थी उसी के साथ एक रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस जो है वो भी लाई गई है। तो क्या जो एमनेस्टी स्कीम खत्म हो जाएगी उसके बाद जो लेट फीस लगेगी वो पुराने तरीके से यानी कि 10,000 रुपए पर रिटर्न लगेगी या फिर नए कैटेगरी ऑफ लेट फीस के हिसाब से लगेगी? तो इसके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रहा था। तो आज के सेशन में आपको वो पूरा कंफ्यूजन लेट फी से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारी जून 21 की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो, जिन्होंने ये मैगजीन सब्सक्राइब करी होगी, उनको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि एमनेस्टी स्कीम किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक है और इसी के साथ साथ रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी जो इंपोज करी गई थी सेक्शन 47 में, वो किस पीरियड से एप्लीकेबल होने वाली है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा एमनेस्टी स्कीम है, ध्यान से देखिएगा क्या बताई गई थी बातें इसके अंदर। एमनेस्टी स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स इन 3B। 3B के ऊपर आपको ये मिलेगा, 1 के ऊपर नहीं मिलेगा। लेट फीस फॉर द डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 17 टू अप्रैल 21। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी जीएसटीआर 3B, जो कि आपने नहीं फाइल करी कौन से पीरियड के लिए, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 अगर इस पीरियड की रिटर्न आप 31 अगस्त 2021 से पहले फाइल कर देते हैं तो आपको एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस पीरियड के अलावा और किसी पीरियड की बात करेंगे तो वो एमनेस्टी में कवर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, एमनेस्टी स्कीम आपकी लागू हो गई थी 1 जून से, जो एंड हो जाएगी 31 अगस्त। और इसके अंदर जो आपको लेट फीस लगेगी वो किस तरीके से है, वो टैक्स पेयर्स जिनका की टैक्स लाइबिलिटी नहीं है यानी कि नील रिटर्न है, तो आपको मैक्सिमम 500 रुपए, 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी का लेट फीस जो है लगेगा। किस टैक्स पीरियड के लिए, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 की रिटर्न अगर आप 31 अगस्त से पहले फाइल कर देते हैं। अगर आपकी नील की रिटर्न नहीं है तो मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 1000 रुपए रहेगी 31 अगस्त से पहले पहले। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसी पीरियड के लिए जुलाई 17 से अप्रैल 21 की पीरियड के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो जो लेट फीस है वो 10,000 रुपए लगेगी, या फिर जो ये रैशनलाइज्ड लेट फीस है वो भरना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आपको रैशनलाइजेशन को समझना होगा। रैशनलाइजेशन जो है वो है फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स, यानी कि जून 2021 से ये लेट फीस जो रैशनलाइज करी गई है उसका बेनिफिट मिलेगा, और क्वार्टर अप्रैल टू जून 2021 ऑनवर्ड्स। यहां पर दो चीज है, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपको अप्रैल 21 का रैशनलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का रैशनलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन जून 2021 से लागू किया गया है। यानी कि जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक
आप अगर मंथली फाइलर थे तो 31 अगस्त के बाद आपको जो लेट फीस लगेगी वो 10,000 रुपए लगेगी, ना कि रिड्यूस्ड लेट फीस। और रिड्यूस्ड लेट फीस अगर आप देखेंगे तो यहां बता दिया गया है कि अगर आपकी नील रिटर्न है तो 500 रुपए मैक्सिमम होगी जून ऑनवर्ड्स। जून ऑनवर्ड्स कोई भी रिटर्न आप फाइल कीजिएगा, जून ऑनवर्ड्स मतलब जून की 3B से बात करते हैं, तो 500 रुपए मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और नील की रिटर्न नहीं है तो 2,000 रुपए मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में था तो 5,000 रुपए मैक्सिमम लेट फीस जो है वो लगाई जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला, चाहे आप रैशनलाइजेशन में ही क्यों ना आ जाएं। आपको 10,000 रुपए जो लेट फीस लगती थी वो लगती रहेगी। तो अब इसको समराइज वे में अगर आप समझेंगे, जो कि हमने टेबुलर फॉर्म में अपनी मैगजीन के अंदर दिया गया है, उसमें जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 के लिए लेट फीस बचाना है तो 31 अगस्त 21 तक ही फाइल करना होगा। 1 सितंबर से आपको रैशनलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए लेट फीस जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B अगर आपने नहीं भरी है 31 अगस्त से पहले तो क्या लेट फीस लगेगी। जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग में आपको दिक्कत आती है तो आप उसके लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के अंदर टेबल वाइज फाइलिंग आप लोगों को बताई गई है, जिसके अंदर आप 3B और जीएसटीआर 1 को सीख सकते हैं। मैगजीन की डिटेल्स भी आपको उस एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।